हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, जिसमें हमने पढ़ा था पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य और पाठ्य पुस्तक की सामान्य विशेषताएं। तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं भाषा संबंधी विशेषताएं कि एक पुस्तक के अंदर भाषा संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें कहा है कि स्तरानुकूल, यानी पुस्तक की विषय वस्तु के अतिरिक्त भाषा भी बालकों की कक्षा रुचि उम्र एवं स्तरानुकूल होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मानसिक स्तर के अनुसार भाषा का स्वरूप पुस्तक की विशेषता होती है। बोधगम्यता के लिए भी उपयुक्त भाषा आवश्यक है, यानी कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के एज लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसके द्वारा क्या है बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से हो जाए और बच्चों का साथ में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बुद्धि का भी विकास हो सके। नेक्स्ट है इसमें सरल, कहते हैं कि भाषा चाहे मौखिक हो या लिखित, सरल अवश्य हो। सरल भाषा कक्षा के सभी छात्रों के लिए संप्रेषणीय होती है, यानी कि भाषा इतनी ईजी होनी चाहिए कि हर किसी बच्चे को क्या है इजीली समझ में आ जाए। ये नहीं होगी कठिन हो इतनी भाषा कि बच्चों को समझ में ना आए, चाहे हम मौखिक भाषा का यूज़ करें चाहे हम लिखित भाषा का यूज़ करें, लेकिन जो भाषा है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें स्पष्ट, भाषा मौखिक हो या लिखित, स्पष्टता का होना उसका मुख्य गुण है। भाषा की स्पष्टता तथ्यों की बोधगम्य बना देती है। कभी चाहे भाषा को मौखिक रूप से यूज़ करें या लिखित रूप से, वो बिल्कुल ही क्या है स्पष्ट होनी चाहिए। अगर भाषा स्पष्ट होगी तो कोई भी कंसेप्ट होगा हमें इजीली समझ में हो जाएगा और हमारी क्या है बौद्धिक विकास हमारा क्या है अच्छे प्रकार से करेगा। नेक्स्ट है इसमें तत्सम शब्दावली। प्रारंभिक कक्षाओं की भाषा तत्सम शब्दों को लेकर प्रभावित हो सकती है। माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं की भाषा तत्सम शब्दावली में हो। पुस्तकीय भाषा तद्भव से तत्सम की ओर उन्मुख होती है, यानी कि जब बच्चा स्टार्टिंग करता है पढ़ने की तो सबसे पहले तद्भव शब्दों का शब्दावली का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब बच्चा प्राथमिक से माध्यमिक या फिर उच्च स्तर पर चला जाता है तो भाषा क्या हो जाती है तत्सम, यानी तद्भव से तत्सम पर जाने वाली भाषा होनी चाहिए। आगे इसमें क्रमबद्ध, कहते हैं पुस्तकें क्रमबद्ध व श्रृंखलाबद्ध हो, पाठ विशृंखल ना हो, पाठों का आपस में संबंध हो। क्रमबद्ध पाठ के अभाव में क्रमबद्ध ज्ञान को नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी हमें बच्चों के टॉपिक दे रखे हैं सीक्वेंस वाइज हो। अगर सीक्वेंस वाइज लेसन नहीं होंगे तो बच्चों को जो हम नॉलेज दे देंगे अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए क्या है सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है शब्दावली। हिंदी पुस्तकों के 75 से 80% शब्द तो वही हों जो पिछली कक्षाओं में प्रयुक्त हो चुके हों। 20 से 25% नए शब्द हों और उसका प्रयोग बार बार हो ताकि छात्रों का अनचरत अभ्यास हो जाए। कहते जो एक बच्चे ने लास्ट क्लास में पढ़ा है उन्हीं शब्दों का यूज़ हो 75 से लेके 80% तक, और कुछ नए शब्द हो जैसे कि 20 से 25%, जो बच्चे को क्या है नए शब्द बोध करवाए जाएं। आगे हम इसकी करते हैं बाहरी विशेषताएं। एक पुस्तक की बाहरी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जैसे आवरण एवं आकार। ये पुस्तक का नाम, स्वरूप और आकार आकर्षक होना चाहिए। क्या पुस्तक का जो भी नाम है, जो भी आकार है, स्वरूप है, वो कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। आकर्षक आवरण बालकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। कहते अगर बच्चों का कवर अच्छा होगा पुस्तक का तो बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। रंग बिरंगे चित्र छोटे बालकों को प्रभावित करते हैं, खासकर जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें कलरफुल पिक्चर्स का यूज़ होना चाहिए। आगे है कागज़ एवं मुद्रण। पुस्तक को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कागज़ एवं मुद्रण का विशेष स्थान है। मजबूत एवं पतले कागज जिसके एक पृष्ठ की छपाई दूसरे पृष्ठ को प्रभावित ना करे, यानी जो छपा होना चाहिए ना हो कि एक पृष्ठ का दूसरे पृष्ठ पर आ जाए, तो वो क्या है इस प्रकार के अच्छे माने जाते हैं। पाठ्य पुस्तक प्राय 28 पाउंड भार के कागज पर, किंतु प्रारंभिक कक्षाओं की पुस्तकें 32 से 40 पाउंड भार के अकॉर्डिंग छपती हैं। कहते जो मेन जो पुस्तक होती है वो 2.5 पाउंड के बराबर होती है, लेकिन जो प्रारंभिक कक्षाएँ होती हैं उनकी 32 से 40 पाउंड तक हो सकती है। आगे है सिलाई। पुस्तक की सिलाई सशक्त होनी चाहिए, यही सिलाई उत्तम है जिसमें संभावित होने पर भी भली भांति खुले एवं बंद हो जाए। देखो सिलाई इस प्रकार से हो कि इजीली खुल सके बुक और इजीली बंद हो सके और उसके सारे अक्षर भी इजीली समझ में आ जाएं। आगे है इसमें चित्र। छोटे बच्चों की पुस्तकों के लिए चित्र व रंगीन चित्रों का अधिकता होने से पाठ में आकर्षण होने की संभावना होती है, यानी कि अगर चित्र दिए गए हैं तो बच्चा उसको क्या है बड़े ध्यान से पढ़ता है। तो
इससे बच्चों को क्या है, रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है संदर्भ। पाठ्य पुस्तकों में संदर्भों का आवश्यक है। पाठ को तैयार करने के संदर्भ के होने से छात्रों को अपेक्षित सहायता मिलती है। अगर हर एक लेसन का संदर्भ दे रखा है तो जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है पाठ्य पुस्तक से। आगे है टिप्पणियाँ। नवीन ज्ञान और शिक्षण सामग्री के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणियाँ दी जाती हैं। पुस्तक के अध्याय को सरल एवं सुगम बनाने के लिए टिप्पणी का सहयोग प्राप्त होता है। जो टिप्पणी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं जो हमारी जो शिक्षण सामग्री जो हमें यूज़ करनी है उसको बिल्कुल ही क्लियर कर देती है। आगे है इसके अंदर शब्द व्याख्या। अभ्यास के प्रश्नों से पूर्व पुस्तकों में प्रयुक्त कठिन व गूढ़ शब्दों की व्याख्या दी जाती है ताकि छात्रों को अपेक्षित सहायता मिल सके। जो शब्द बहुत ही डिफिकल्ट है तो उसको इजीली उसका अनुवाद किया जाना चाहिए कि इन चीज़ों का क्या अर्थ है, ये जो बच्चों के लिए इजी रहता है। आगे है परिचय। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के क्रम में रुचि व लेखक का संक्षिप्त परिचय अवश्य देना चाहिए। इससे बालकों को पाठ समझने में सहायता प्राप्त होती है। कहते जब स्टार्ट होता है तो जो भी कोई भी लेसन दे रखा है, कोई पोएम दे रखी है तो उसके बारे में परिचय देना चाहिए कि ये किसने लिखा है, तो बच्चों को क्या पाठ को समझने में इजी हो जाती है। आगे है एक विषय सूची। पुस्तक के क्रम में विषय सूची दे दी जाती है जिसमें छात्रों को साल भर में होने वाले शिक्षण क्रिया के बारे में पता चलता है। जब भी कोई बुक लेते हैं तो सबसे फर्स्ट पेज में इंडेक्स दे रखा होता है कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं और बच्चों को पूरे साल में कितने प्रिपेयर करने हैं, इसके बारे में लिखा होता है। नेक्स्ट है इसमें मूल्य। पुस्तक का मूल्य अधिक ना हो जिससे सभी छात्रों को सरलतापूर्वक खरीद सकें। जो उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हर कोई क्या है बच्चा उसको ईजिली खरीद सके। तो ये थी एक पुस्तक की बाहरी विशेषताएं।